हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट इसके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। प्लांट में फ्लावरिंग को इंडक्शन करने के लिए जो फोटो पीरियड नेसेसरी होता है तो वो प्लांट की किस साइट में रिसीव होता है? वो होता है लीव्स में। तो लीव्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2018 में पूछा गया है, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो स्टोमेटल मूवमेंट कहलाएगा। और इसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है, फैक्टर हमने पढ़ा है, लाइट भी और CO2 कंसेंट्रेशन भी इसको अफेक्ट करती है। जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो O2 कंसेंट्रेशन के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? तो वो है NADH। बाकी ATP लाइट रिएक्शन से बनता है, NADPH भी और ऑक्सीजन भी। सिर्फ NADH लाइट रिएक्शन से नहीं बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2017 में पूछा गया है, with reference to factor affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct। हमने फोटोसिंथेसिस के वे फैक्टर्स पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस के रेट को। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला फैक्टर पढ़ लेते हैं, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट। अगर हम एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन 0.05% तक बढ़ा दें तो वो CO2 फिक्सेशन रेट को इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही है, फैक्टर है। सेकंड, C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। जो C3 प्लांट है वो हायर टेम्परेचर पर रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इससे ही पता लग गया ये फैक्टर सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो C4 प्लांट है वो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं और वही हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, C4 प्लांट ना कि C3 प्लांट। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा और यही हमारा आंसर हो गया। बाकी टोमेटो एक ग्रीन हाउस क्रॉप है जो CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में भी ग्रो की जा सकती है हाई यील्ड के लिए, ये भी सही है। लाइट सेचुरेशन जो CO2 फिक्सेशन का होता है वो फुल 10%, जो फुल सनलाइट आ रही है उसके 10% तक हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी भी हमारा आंसर ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि C4 प्लांट हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन से प्लांट्स में होता है? तो PEP जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है C4 प्लांट्स में। तो A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया, वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। जो वाटर वेपर्स हैं वो प्लांट की लीफ से जो है बाहर आ जाते हैं स्टोमेटल ओपनिंग से होते हुए। थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस। और जिस सेम स्टोमेटल ओपनिंग से जिससे वाटर वेपर आ रहे हैं उसी स्टोमेटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज हो जाती है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो रीजन आउट द अबाउ स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें बताता है इसका कारण क्या है कि सेम स्टोमेटल ओपनिंग से वाटर भी बाहर आ रहे हैं और सेम स्टोमेटल ओपनिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट में डिफ्यूज हो रही है। तो पहला रीजन द अबाउ प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये जो ऊपर प्रोसेस दिया गया है ये सिर्फ नाइट टाइम में होता है, रात के समय होता है। गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। वन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड द अदर एट नाइट, ये भी गलत ऑप्शन है। C बोथ प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। जो ये दो ऊपर प्रोसेस दिए गए हैं ये दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकते, ये भी गलत है क्योंकि ये होते हैं। डी ऑप्शन बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर, दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं। बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट, क्योंकि वाटर और CO2 का जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर और CO2 का डिफ्यूजन होता है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। होते तो साथ है लेकिन इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते क्योंकि इनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट ही अलग अलग है। तो इसका मेन अप्रोप्रिएट रीजन है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7
इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन किस चीज़ में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लूमेन ऑफ थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स की जो लूमेन है उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। ये हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है। ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेज हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेम्परेचर। आपके गार्डन में कोई प्लांट है तो वो फोटोरेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड करता है, वाटर का जो यूज़ है वो उसमें एफिशिएंटली होता है, इम्प्रूव तरीके से होता है, और वो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो करता है हायर टेम्परेचर पर। एंड हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, और उसने नाइट्रोजन को वो यूटिलाइज भी एफिशिएंटली करता है, सही तरीके से करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स वुड यू असाइन दिस प्लांट? तो इनमें से कौन से ग्रुप में आप उस प्लांट को असाइन करेंगे? तो हमें एक लाइन से पता लग गया हायर टेम्परेचर पर हायर रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो होता है C4 प्लांट में। साथ ही साथ C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेटरी जो वेस्टफुल प्रोसेस है वो भी नहीं होता। ये दो इसके कॉमन क्या है फीचर है C4 प्लांट के। एक तो हायर टेम्परेचर पर उनका फोटोसिंथेसिस का हाई रेट होगा, दूसरा उसमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉस भी नहीं होगा। तो C4 इज द करेक्ट आंसर। साथ ही इनमें C4 प्लांट की कुछ और फीचर दिए गए हैं कि वो वाटर को एफिशिएंटली यूज करते हैं, नाइट्रोजन को भी एफिशिएंटली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं जो प्लांट सेल वैक्यूल्स में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एंथोसाइनिन्स। तो एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होंगे और प्लांट सेल के वैक्यूल्स में पाए जाएंगे। ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। वह प्रोसेस हमें बताना है जो C3 और C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, या C3 C4 प्लांट में जो मेजर डिफरेंस होता है, तो वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है और ये C4 प्लांट में नहीं होता। अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो ये C3 और C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस, कैल्विन साइकिल और रेस्पिरेशन ये तो होते ही हैं दोनों ही प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 11 इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन, और जो लाइट इंडिपेंडेंट या फिर डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्ट्रोमल मैट्रिक्स होता है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2015 में पूछा गया क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स किस चीज़ में पार्ट करते हैं, किस चीज़ में फंक्शन करते हैं? तो जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं और बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। यानी बैक्टीरिया में ऐसे सेल्स जिनमें पिगमेंट हो उनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, और इनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।